अस्सलाम वालेकुम। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह चाइनीज़ मर्चेंट्स ने जियाओज़ी निकाला, जियाओज़ी के बाद गवर्नमेंट ने चाओ निकाला और बाद में मार्को पोलो आया और मार्को पोलो ने किस तरीके से दुनिया को बताया कि चाइना पेपर करेंसी यूज़ करता है। अब मार्को पोलो के अगर असफ़ार को पढ़ें, उसके सफ़रनामे को पढ़ें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात लिखता है। मार्को पोलो चाइना के बारे में लिखता है, इन हिज़ एंटायर एम्पायर, किंगडम, प्रोविंसेस एंड एनी realm where his power and authority extends, Kublai Khan encourages the buying and selling of merchandise using piece of paper. Moreover, all those traders that came from India and other countries, they are not allowed to trade in coins or gold and silver. They deposit their coins in the palace of Khan. There, Kublai Khan has hired 12 experts who establish the value of these coins, jewels, gold, and silver in their own currency. They usually appraise this coinage to be far less than their actual value, but there is no other resource than to accept the deal. Additionally, this currency is immediately available, so traders take them and can buy and sell immediately. What's more, these pieces of paper are easy to carry and incredibly light. तो बेसिकली मार्को पोलो ये कह रहा है, उसने कागजी नोट पहली मर्तबा देखे थे, उस वक्त तो दुनिया में कोई करेंसी के नाम से नहीं जानता था। तो ये बोलता है कि जब आप जाते हैं चाइना के अंदर, तो कुबलाई खान के महल में जाके आपके पास जो भी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, जो भी आपके कॉइन्स होते हैं आप देते हैं। वहाँ पे 12 एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट इसकी वैल्यूएशन करते हैं, जो कि उम्मीद तौर पर कम होती है, लेकिन आपको इस वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई और चाराकार होता नहीं है, और उसके बदले में वो आपको अपने बने हुए नोट दे देते हैं, कागजी करेंसी। फिर इस कागजी करेंसी की मदद से अब पूरे चाइना में जो चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे खरीद सकते हैं। सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत आसान है, इनको उठाना बहुत हल्का है, आपको रेडी लेके या कार्ट लेके गोल्ड सिल्वर के साथ नहीं घूमना पड़ता। आज की दुनिया में ऐसा होता है, आप पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका आपको बोलता है जी आप 156 रुपए देंगे तो उसके बदले आपको $1 मिलेगा। अब आपके पास इस वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको अमेरिका में रहना है, वहाँ रेंट देना है, चीज़ें खरीदनी है, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है रुपए में तो पेमेंट नहीं कर सकते, डॉलर में करनी पड़ेगी। डॉलर का रेट इंटरनेशनल मार्केट सेट करती है, जो वहाँ की फॉरेक्स मार्केट ने सेट किया हुआ उसी हिसाब से आपको वहाँ पे रकम मिलेगी। अब देखें जो कंसेप्ट हम आज सीखते हैं माशियात के अंदर, आज हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे हज़ारों साल से इसी तरीके से चले आ रहे हैं। 1455 में चाइना ने अपनी करेंसी को बैन कर दिया इन्फ्लेशन की वजह से। लोग बनाते थे, चीज़ें महंगी हो रही थी, करेंसी में उतनी वैल्यू मिलती नहीं थी, लोग लेते थे, चीटिंग करते थे, फ्रॉड करते थे। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन कोई 250 साल इस्तेमाल करने के बाद पेपर करेंसी को चाइना ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। 1609 के अंदर फिर इस आइडिया के ऊपर लोग कॉइन यूज़ करते रहे और ये फिर कॉइन की यूजेज अगले 110-120 सालों तक चलती रही। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम ने 1609 के अंदर पहली करेंसी निकाली जो कि बैंक इशूड बनी थी। ये पहला करेंसी नोट था जो कि किसी बैंक ने इशू किया था। ये बैंक मनी जो थी गारंटी की तरह थी, जिस तरह हमारे नोटों पे लिखा होता है आज हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से थी कि आप बैंक में जाएंगे तो उसके बदले में आपको बैंक इस बात का पाबंद होगा कि इतना गोल्ड या सिल्वर दे। ये वाहिद करेंसी थी जो बैंक की तरफ से थी, लेकिन इसके पास स्टेट की बैकिंग भी मौजूद थी, यानी स्टेट कहता था कि इस बात की गारंटी मैं लूंगा कि बैंक आपको इतनी रकम देने का पाबंद है इस रसीद के बदले में। 1652 में स्विस गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि बैंक खोल सके और स्विस बैंक की बुनियाद पड़ी जो कि बना 16 जुलाई 1661 के अंदर। 1694 के अंदर दुनिया का पहला ब्रिटिश नोट आया। 1775 के अंदर अमेरिका ने पहला करेंसी नोट निकाला जिसको हम आज भी कॉन्टिनेंटल नोट के नाम से जानते हैं। आपने अमेरिकी मकूला सुना होगा, यू आर नॉट वर्थ द कॉन्टिनेंटल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वैल्यू, आपकी कदर 2 टके की भी नहीं है, आपकी वैल्यू रद्दी बराबर भी नहीं है, आपकी वैल्यू कॉन्टिनेंटल की बराबर भी नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल का यह मकूला इसी नोट की वजह से निकला। इसी बात को अगली वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।